नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीमकाय है। मैं आपको गोवा के 3 राजाओं के चर्च की कहानी बताने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। गोवा के 3 किंग्स चर्च की कहानी। गोवा का 3 किंग्स चर्च एक ऐसा स्थान है जहां का रहस्य और डर आज भी वहां आने वालों को रोमांचित करता है। चर्च गोवा के कांसोलिम गांव में स्थित है और इसे भूतिया स्थानों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इसकी कहानी सदियों पुरानी है और इसमें लालच, धोखा, हत्या और बदला जैसे तत्व मौजूद हैं। यह कहानी हमें 3 राजाओं के बीच सत्ता की होड़ और भयानक अंत की ओर ले जाती है। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले गोवा के इस क्षेत्र में 3 पुर्तगाली राजा शासन करते थे। इन तीनों राजाओं के नाम थे गस्टावो, रुई और अल्फोंसो। इनके बीच हमेशा सत्ता को लेकर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या बनी रहती थी। तीनों ही राजा चाहते थे कि वे एकमात्र शासक बने और पूरे राज्य पर उनकी हुकूमत हो। इस प्रतिस्पर्धा ने जल्द ही दुश्मनी का रूप ले लिया और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। सत्ता की लालसा। राजा अल्फोंसो सबसे क्रूर और चालाक था। उसने सोचा कि अगर वह बाकी 2 राजाओं को मार देगा तो पूरा राज्य उसके अधीन हो जाएगा। उसने एक योजना बनाई और बाकी दोनों राजाओं गस्टावो और रुई को शांति वार्ता के बहाने 3 किंग्स चर्च में आमंत्रित किया। उसने झूठा दिखावा किया कि वह इस झगड़े को समाप्त करना चाहता है और तीनों एक साथ राज्य को शांति से चलाने के लिए एक समझौता करना चाहते हैं। चर्च में हत्या का षड्यंत्र। जब गस्टावो और रुई चर्च में पहुंचे तो अल्फोंसो ने उनका स्वागत किया और उन्हें शानदार भोज का आयोजन किया। भोज के दौरान अल्फोंसो ने भोजन में जहर मिला दिया। गस्टावो और रुई ने जैसे ही भोजन किया वे जहर के प्रभाव में आ गए और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। अल्फोंसो की योजना सफल हो गई और उसने खुशी खुशी खुद को राज्य का एकमात्र शासक घोषित कर दिया। भयावह अंत। लेकिन कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। गस्टावो और रुई की हत्या के कुछ दिनों बाद अल्फोंसो के राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग रात में अजीब आवाजें सुनने लगे और चर्च के आसपास डरावनी परछाइयां देखने लगे। धीरे धीरे अल्फोंसो को यह महसूस होने लगा कि गस्टावो और रुई की आत्माएं उसे परेशान कर रही हैं। उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। आत्माओं का बदला। एक दिन अल्फोंसो ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह चर्च में जाकर गस्टावो और रुई की आत्माओं से माफी मांगेगा और इस कुकर्म का प्रायश्चित करेगा। वह चर्च पहुंचा और वहां अकेला बैठा रहा। कहते हैं कि उस रात अल्फोंसो ने चर्च में अजीब और भयानक अनुभव किए। चर्च में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और वहां अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि गस्टावो और रुई की आत्माएं उसे चारों ओर से घेर रही हैं। अल्फोंसो ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन दोनों आत्माओं ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी चीखें चर्च की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगले दिन लोगों ने चर्च के अंदर अल्फोंसो की लाश पाई। उसकी मौत का कारण कोई नहीं जान पाया, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा को भी वहां शांति नहीं मिली। चर्च की भूतिया कहानी। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय वहां तीनों राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। चर्च के आसपास ठंडी हवाएं चलती हैं और कई लोग चर्च के अंदर किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने चर्च के अंदर अजीब आवाजें सुनी, जैसे कि 3 लोग आपस में लड़ रहे हों। कई लोगों ने वहां डरावनी परछाइयां भी देखी हैं। कहानी का समापन। यह कहानी सिर्फ 3 राजाओं की सत्ता की लालसा की नहीं है, बल्कि यह उस भयानक सच की भी है जो हमें बताती है कि जब सत्ता और लालच का अंधापन हावी हो जाता है
तो इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। तीनों राजाओं की आत्माएं आज भी उस चर्च में मौजूद हैं और हर उस व्यक्ति को डराती हैं जो लालच की राह पर चलता है।